अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें हमेशा खुश रखे और किसी भी बड़ी तकलीफ से और आजमाइश से बचाए। पेरेंट्स को अल्लाह ताला उनकी औलाद की तरफ से कोई तकलीफ या किसी भी आजमाइश में ना डाले, क्योंकि ये बहुत बड़ी तकलीफ की बात होती है। पेरेंट्स को भी अल्लाह ताला ये तौफीक दे कि वो अपनी बच्चों में, अपनी औलाद में जो फ़र्क है वो ना रखें, अपने सारे बच्चों को एक जैसा रखें। मतलब ये नहीं कि एक बच्चे को आपने अपने सीने से लगा लिया, उस पर अपनी जान निछावर कर दें और दूसरे को आप कंसीडर ही ना करें कि वो आपकी लाइफ में एग्जिस्ट भी करता है या नहीं, चाहे उसकी कोई रीज़न हो या ना हो। तला एज अ पेरेंट हमें इन चीज़ों से बचाए रखे कि हम अपनी औलाद में इंसाफ करें, ना इंसाफ़ी ना करें। तो ये मेरा छोटा सा रूम है जिसमें मैं सारा दिन गुजारती हूँ और मेरे बच्चे भी, क्योंकि इसी रूम में एसी है तो ये छोटा सा, लेकिन सारा दिन जब बच्चे इसमें रहते हैं, खेलते हैं, तो ये पता नहीं क्या क्या पेपर सोप, अपने टॉयज़ वगैरह और भी बहुत चीज़ें होती हैं जो फैलावा करते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि चलें रूम में रहें, बाहर ना निकलें, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा हब्स होता है, गर्मी होती है। तो मैंने सफाई तकरीबन जो है वो रूम की साफ़ कर दी थी, कंप्लीट कर ली थी। तो मैंने आज मासी से कहा कि आज ना मेरे साथ फ़र्श धुलवा लें, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे फ़र्श नहीं धुला था, तो फ़र्श अच्छा खासा ख़राब हो रहा था। वैसे तो मेरा ज़हन काफ़ी छोटा है, लेकिन ये है कि फ़र्श जब धुलवा लेती हूँ तो ज़रा साफ़ हो जाता है और गर्मी भी थोड़ी कम हो जाती है। ये मेरा छोटा सा रूम साफ़ होता है तो बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए, अब मासी ने फ़र्श जो है वो धोना शुरू कर दिया और मैंने कहा चले मैं आज आपको थोड़ा बाहर लेके जाती हूँ और बाहर का व्यू देती हूँ। तो मुराद घर से बाहर नहीं, ये भी हमारे घर का ही हिस्सा है, लेकिन ये है कि ये जो बाहर वाला बड़ा सहन है वो है। दीवार नहीं हुई थी तो ये एक ही सहन था। और ये जो आपको सीमेंट वगैरह नज़र आ रहा है, यहाँ पे कभी ग्रासी प्लॉट हुआ करता था और जो मैंने और मेरे हस्बैंड ने बनाया था, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमने प्लांटेशन की थी, अनार लगाए थे के पौधे और कलियाँ और बहुत सारे मज़ीद फूल भी थे। फिर ऐसा हुआ हमारे घर में गदर हुआ और घर वालों को ऐसा लगा, मेरे ससुराल वालों को, कि शायद हमने यहाँ पे कब्ज़ा कर लिया है, तो फिर यहाँ पे सारा कुछ जो है वो काट दिया गया और फिर काफ़ी अर्सा तक ये जगह सुनसान पड़ी रही, ऐसी पड़ी रही। और सिर्फ मेरे ख्याल में ये एक अनार बचा। मुझे लगता है कि कुछ दिन का मेहमान है, क्योंकि इसकी ग्रीनरी जो है वो बहुत कम हो गई है और इसके जो अनार हैं वो भी इतने ज़्यादा नहीं अब लगते जैसे पहले लगते थे। तो मासी ने कहा कि चलो मेरे लिए तोड़ के ला दो। मैंने कहा चलें ठीक है, मैं आपको दे देती हूँ, मेरा तो दिल नहीं करता खाने को। कि लाइफ में कभी कुछ ऐसी बातें या ऐसी तल्ख यादें होती हैं कि जब भी आप उनको याद करते हो ना, तो आपको कुछ चीज़ों से जितनी ज़्यादा मतलब उनसियत होती है, उतनी ही इरिटेशन शुरू हो जाती है, चाहे वो लोग आपके साथ बाद में जितनी ही सिंसियरिटी शो करवाएं। जब टाइम गुजर चुका होता है और वो बातें जो हैं वो आपको तब यूजलेस लग रही होती हैं। चले कुछ अनार मैंने तोड़ लिए और बाकी जो हैं वो लगे हुए थे। मैंने कहा चले अब मैं चलती हूँ घर, और मैंने आज बनानी है दाल। तो मैंने जो दाल है वो पहले कुछ देर भिगो के रखी हुई थी। इसमें मैंने सारी मसाले और प्याज वगैरह जो है वो एक ही दफ़ा डाल दिया और फिर उसके बाद इसमें पानी, मिर्चें, नमक सारा कुछ डाल के इसको रख दिया मैंने कुकर पे। मैंने कहा जब तक ये गलती है तो फिर उस तब तक मैं ना आटा गूंद लेती हूँ, और साथ में मैंने कहा दूध भी गर्म हो जाएगा दूसरे चूल्हे पे। हमें चाहिए कि हम ना कभी भी ना अपने रिश्तों से एक्सपेक्टेशंस ना रखें, चाहे वो कोई भी रिश्ता है, क्योंकि जब वो चीज़ें पूरी नहीं होती, जब आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं पूरी होती, तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। लेकिन कुछ रिश्तों में और पेरेंट्स के रिश्तों में फ़र्क होता है। तो पेरेंट्स का जो रिश्ता है वो है ही ऐसा कि औलाद जो है वो बार बार उसी से एक्सपेक्ट करती है। दुआ है कि अल्लाह हमारे पेरेंट्स के दिलों में, हमारे माँ बाप के दिलों में हमारे लिए ऐसे ही जगह बनाए रखे जैसे जो है वो शादी से पहले होती है। चलें जी, बातों बातों में पता ही नहीं चला और दाल मेरी बन गई है और मैंने तड़का बनाया इसका लहसुन, अदरक और ज़ीरे का। और मुझे सबसे जो फेवरेट है ना मेरा टाइम, वो ये है कि जब मैं दाल को तड़का लगाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। वो सूंघ के ही मेरी जो है वो भूख मज़ीद बढ़ जाती है। मुझे दाल बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। दाल बिल्कुल रेडी हो गई है और मैंने सोचा चलो मैं अब रोटी बना लेती हूँ। रोटियाँ आज ज़्यादा हैं तो मैंने इसलिए चेयर रख ली। मैंने कहा मुझसे वैसे खड़े होकर रोटी नहीं बनाई जाएगी, मैं चेयर पे बैठ के रोटी बना लेती हूँ तो आसानी से बन जाएगी सारी रोटियाँ। चूल्हे पे बहुत जल्दी काम हो जाता है। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।